नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है नन्ही आंखों के सपने। दोस्तों, आज का दिन कोई औपचारिक दिवस नहीं, आज उन आंखों की बात करने का दिन है जो छोटी हैं मगर सपने बड़े देखती हैं। आज है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि वारिस आ गया। जब लड़की पैदा होती है तो लोग चुप हो जाते हैं। यही चुप्पी नन्ही आंखों के सपनों की पहली दुश्मन होती है। लड़की पैदा होते ही उसके सपनों की सूची बनना शुरू हो जाती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना ठीक है, कहाँ जाना नहीं। लेकिन क्या कभी किसी ने उससे ये पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो आज हम कोशिश करेंगे उन सपनों को आवाज दें जो अक्सर भीड़ में दब जाते हैं। एक छोटी सी लड़की सोचती है, मैं अंतरिक्ष जाना चाहती हूँ। कोई कह देता है ये लड़कियों का काम नहीं। कोई कहती है मैं खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। तो जवाब मिलता है इतनी धूप में कौन घूमेगा। धीरे धीरे वो लड़की सपना देखना कम और समझौता करना ज्यादा सीख जाती है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। तो एक सीधा सा सवाल, अगर बेटी और बेटा बराबर है तो आज फिर भी बेटी पैदा हुई ये वाक्य कई घरों में चुप्पी क्यों ले आता है? आज भारत में हालात बेहतर हुए हैं, पर सच ये है कि अब भी कई सपने लड़की होने की वजह से अधूरे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सिर्फ बोलने का ही नहीं, ये सुनने का भी है। तो आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ी हैं कुछ छात्राएं जिनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि वो क्या चाहती हैं। तो आज के इस खास अवसर पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए कुछ छात्राएं मौजूद हैं। श्रेया, लक्ष्मी, वैशाली, आशिता और सुमेधा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। शुरुआत हम करेंगे वैशाली आपसे। वैशाली, मैं आपकी बात करूं जैसे कि आपकी कोई बहन है, दोस्त है, आप खुद एक लड़की हैं। अगर आपके सपनों की बात करें, आप किस तरह के सपने जो हैं देखती हैं अपनी लाइफ को लेकर? थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। मैं खुद के लिए कहूँगी या फिर अपनी सिस्टर या अपनी फ्रेंड्स के लिए, तो आई थिंक हर लड़की यही सपना देखती है कि उसे कभी भी लड़की होने पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर उसे कहीं भी जाना है तो उसे 10 लोगों से पूछना ना पड़े। अगर पूछना भी पड़े तो उतना ही पूछना पड़े जितना उसके भाई को पूछना पड़ता है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि कभी कभी लड़कियों को अपने करियर पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जस्ट बिकॉज कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनके ऊपर है या फिर सोशल इनइक्वालिटीज़ की वजह से। तो वो सब हमारा समाज जब इतनी आगे पहुंच चुका है, जब हमारी प्रेसिडेंट फीमेल है, तो आई थिंक एज अ सोसाइटी हम लोग लड़कियों को ये स्पेस दे सकते हैं कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लें। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी को हेल्थ रीजंस की वजह से अबॉर्शन करना है तो वो डिसीजन भी वे खुद नहीं ले सकती है। तो दिन की रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी डिसीजंस है, अगर लड़कियां अपना डिसीजन खुद ले सकती है तो वही उनका सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा एक बात ये भी है कि सिर्फ पैसा कमाना सशक्तिकरण नहीं है। पैसा हमारे घर पे जो मेड आती है वो भी कमाती है, पर जब वो घर जाती है तब उनके हस्बैंड उन्हें मार कर वो पैसा लेके दारू पीते हैं। सशक्तिकरण तब होगा जब उस पैसे पर उनका कंट्रोल होगा। तो आई थिंक सारी फीमेल्स के लिए मैं बस यही कहूँगी कि इफ़ यू आर एजुकेटेड एंड यू आर एम्पावर्ड तो ही आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती है। पैसा आप कमाएं ना कमाएं वो आपकी चॉइस है, बट अपना ओपिनियन रखने का स्पेस आपको हमेशा बनाना ही चाहिए। श्रेया, अब आप पे आती हूँ मैं। श्रेया, आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हैं। जी मैम। आप दिल्ली से बाहर से बिलोंग करती हैं? यस मैम। तो आपकी मैं बात करूँ, आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई करने का डिसीजन लिया और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पढ़ाई के लिए आ रही हैं, तो ये कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण था? और क्या लगता है कि बीइंग अ गर्ल ये क्या और ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा टफ था? मैम, फॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो, क्योंकि हमारे घर में शुरू से ही पढ़ाई का बहुत प्रचलन है। हमारी बुआ टीचर है, एक बुआ डॉक्टर भी है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान था। इनफैक्ट उनको कन्विंस करना पड़ा कि तुम जाओ पढ़ो। तो हमारे घर में ये चीज़ नहीं है। बट हाँ, हमारे साथ में दोस्त हैं जो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं और इक्वली टैलेंटेड हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो अपने गाँव के पास के ही जो नियरेस्ट कॉलेज था वहाँ पर रह के पढ़ रही है, और कुछ की शादी हो गई है, कुछ के बच्चे हो गए। तो ये चीज़ है कि हाँ, लड़कियों को खास करके ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि बाहर पढ़ने नहीं भेजना, और अगर पढ़ाई कर भी रहे हैं तो नॉन प्रोफेशनल फील्ड्स में, जिससे उनको आगे चल के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं।
और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलती है तो वो डिपेंडेंसी हमेशा के लिए क्रिएट हो जाती है और एक साइकिल है जो कभी टूट नहीं पाती है. तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू गॉट ऑल दोज थिंग्स, बट येस द प्रॉब्लम एग्जिस्ट. लक्ष्मी, आपकी बात करूं. लक्ष्मी, क्या आपके साथ कुछ ऐसा सिनेरियो तो नहीं हुआ था कि आपने कहा कि मुझे जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी है, तो मीडिया के क्षेत्र में पहले एक सोच थी कि मीडिया के क्षेत्र में लड़कियों को थोड़ा कम जाने के लिए कहा जाता था और ये कहा जाता था कि भाई टीचर की जॉब पकड़ लो और यहीं पर कोई सरकारी नौकरी देख लो, यहीं आपके लिए बेटर है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. तो आपके यहाँ पर किस तरह का माहौल जो है रहा है? शुक्रिया मैम मुझे इनवाइट करने के लिए. तो बात रही अगर मेरे यहाँ के माहौल की, मैं अपने इलाके से, अपने गांव से पहली लड़की हूँ जो जर्नलिज्म के लिए बाहर आई हूँ लड़कियों में, क्योंकि मैं एक बढ़िया कम्युनिटी से आती हूँ, महेश्वरी से. तो हमारे यहाँ पे मोस्टली CA, MBA, CS और बिजनेस लाइन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो मेरा जर्नलिज्म का डिसीजन अपने आप में थोड़ा घर वालों को और समाज वालों को चौंकाने वाला था, क्योंकि इस फील्ड में समाज की, परिवार की, समाज में तो फिर भी हो सकते हैं, मेरे ख़ानदान में तो कोई नहीं थे, मैं पहली लड़की हूँ. तो उसको लेके थोड़ा बहुत लोगों ने कहा कि इसमें रिस्क है, ये है. उससे पहले मेरा एक और कुछ सपना था, मैं कुछ और करना चाहती थी, तो उसको लेके भी हुआ, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे माइंडसेट रहता है कि भाई ये काम करो, ये ज़्यादा सही रहता है. उसका अपना कारण है, क्योंकि हमारे फैमिली में ज़्यादा बाहर लड़कियाँ काम नहीं करती. अगर खुद का फैमिली बिजनेस है, कोई कंपनीज हैं, तो उनमें वो लोग CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर उसके तौर पे काम कर लेती है, लेकिन घर से बाहर किसी अनजान फील्ड में रह के काम करना थोड़ा सा अलाउ नहीं रहता है. तो मेरी फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, खासतौर के मेरी मम्मी ने. वो हमेशा से चाहती थी कि मैं भी न्यूज़ एंकर बनूं, टीवी पे बोलूं जैसे वो बाकी न्यूज़ एंकर्स को देखती थी. मेरा जो जर्नलिज्म का लेके फैसला था, उन पे उन्होंने किसी भी तरह से एक डिनायल नहीं किया, वो पहली बार में ही मान गए थे. सुमेधा, आपकी बात करूं, आप किस तरह के सपने देखती हैं? और आपके सपने की बात करूं तो आपका सपना क्या है अपनी लाइफ में बनने का? अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरा पर्सनली तो सपना है कि मैं खुद को डेफिनेटली टीवी पे देखना चाहती हूँ. मेरी आइडियल है पलकी शर्मा, तो शायद एक दिन उनके जैसा बन पाऊँ. मगर मेरा ये भी सपना है कि एक दिन अगर कोई, मैं किसी एक लड़की को भी इंस्पायर कर पाई ना, कि वो अपने घर से, अपने गांव से, लड़के नहीं, मैं चाहती हूँ कि सब समझें कि हमें इंसान जैसा क्यों नहीं देखा जाता. सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि मतलब क्यों हर बार जब हमें कहीं जाना पड़ता है, जैसा वैशाली ने कहा, वो परमिशन लेना पड़ता है एक लड़के से ज़्यादा. वो नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए. कि हाँ, सेफ्टी कंसर्न्स हैं, तो अगर मैं किसी भी तरीके से, चाहे मैं प्रोफेसर बन के, चाहे मैं एक जर्नलिस्ट रहूं, बट मैं अपना कुछ खुद का ऐसा शुरू करना चाहती हूं जिससे मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाऊं उन सारे बच्चों के लिए, उन सारी बच्चियों के लिए, उन्हें समझा के उनके पास है, उनके पास चॉइसेस हैं. क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं है कि वो बाहर जाके कुछ पढ़ भी सकती हैं. आज भी नहीं पता है, ऐसा बहुत है. मैं अपने जब गांव जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उन्हें ना ही घर के काम सिखाया, मतलब घर के काम इन द सेंस जो स्किल बेस्ड हैं. जैसे हमारी दादी नानियों की अगर बात करें तो उन्हें कढ़ाई आती थी. आज के समय में अगर किसी को क्रोशे भी आता है तो अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, बट वो तक नहीं सिखाया जा रहा है किसी को, इस डर से कि आज सीख लेगी तो ये कुछ कर लेगी. और ये डर है, ये डर हर दिन दिखता है मुझे किसी ना किसी में. तो वो अगर ख़त्म हो जाए, अगर वो सिर्फ स्किल्ड रहे, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई के क्षेत्र में ही सब कुछ करे वो, बट बेसिक एजुकेशन तो सब, आई मीन वो सबका राइट है, बट वो नहीं मिल पा रहा. तो उस चीज़ के बारे में एटलीस्ट अवेयर वो खुद रहें ताकि वो बात अपनी रख पाएँ आगे. मैं वैसा चाहती हूँ कि मैं एक लड़की तक को अगर वो समझा दूँ ना, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगी. आशिता, आपकी बात करूं. आशिता, हमेशा ये कहा जाता है कि समाज में लड़कियों को बढ़ावा मिले, लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. पर क्या लगता है कि किस हद तक जो हमारे जो परिवार हैं, परिवार में रहने वाले लोगों की सोच है, वो भी काफ़ी इस बात पर निर्भर करती है जो लड़कियों के साथ भेदभाव जो होता है? थैंक यू मैम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और शायद मेरी जो फैमिली है वो इस विचार की नहीं है. एंड मेरे घर में जैसे हम 2 बहनें और फिर एक भाई है, तो हमारे बीच में कभी ऐसे एज सच डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ किसी भी चीज़ को लेके. बीट एजुकेशन, बाहर जाना हो, ट्रिप्स पे जाना हो, खाना पीना हो, खेलना कूदना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. बट हाँ, आई थिंक कि जैसे आज हम औरतों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस. तो जैसा होता है कि पेट्रियार्कल माइंडसेट इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है. तो आई थिंक कि इसमें मदर जो है वो बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती हैं कि वो कैसे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रही हैं. अगर वो बचपन से ही अपने जो लड़के हैं उनको नर्चर करे इस माहौल में कि उन्हें लड़कियों की तरफ थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, शिवलरी होनी चाहिए उनके अंदर, कि वो कैसे रिएक्ट करे, लड़कियों से बात करे सही लहजे में, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे हम देखते हैं छोटे गांव बस्तियों में यही होता है कि
मदर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट कर रही होती हैं। वो ये बोलती हैं कि क्यों घर की बातें जो बाहर जानी चाहिए, पुलिस कंप्लेंट क्यों करनी है। तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम योर ओन फैमिली कि आपके घर में कैसा माहौल है। तो आई थिंक कि लड़कियों को ही सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए, एंड आई थिंक आगे वाली जनरेशन ये बात समझ पाएगी, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि क्या सही है और क्या गलत, और आगे वाली जनरेशन में भी ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब वैशाली, मैं यहाँ पे आती हूँ। वैशाली, क्या आपको लगता है कि लड़कियों पर लड़कों से ज़्यादा जिम्मेदारी है वो डाली जाती है? जी मैम, ये तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शादी के बाद लड़की को अपना घर छोड़कर लड़के के घर जाना पड़ता है। तो लड़कियों का ऐसा माना जाता है कि आपके 2 परिवार होते हैं, आपके 2 पेरेंट्स होते हैं, और आपको 2 घरों के बारे में आपको सोचना पड़ता है, संवेदनशील होना पड़ता है। तो डबल जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो वर्किंग विमेन है उनके लिए भी डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें अपना करियर का भी काम करना है, ऑफिस का भी काम करना है, और घर आके घर का भी काम करना पड़ता है। तो जिम्मेदारी तो डबल है। पर आई थिंक समय के साथ ये चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि जैसे लड़कियों का सशक्तिकरण हो रहा है, वैसे लड़कों में भी संवेदनशीलता बढ़ रही है। वो भी समझ रहे हैं कि कोई भी काम जेंडर्ड नहीं होता। ये कहीं भगवान ने या फिर ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये काम लड़कियां ही करेंगी। वो सोसाइटी में, समाज में इस तरीके से बना हुआ है, और समाज की कुछ चीज़ें बदली जा सकती है, और ये बदलाव आने भी चाहिए और आएंगे। श्रेया, अब आप पे आती हूँ मैं। श्रेया, आप ये मुझे बताओ कि हमेशा ये कहा जाता है कि शिक्षा जो है बहुत बड़ा हथियार होती है किसी भी मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो अगर आपकी बात की जाए, अगर आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो लड़कियों के लिए आप सबसे पहला बदलाव क्या करना चाहोगी? मैम, सबसे पहले जो अपना करिकुलम है एजुकेशन सिस्टम का, उसको रिव्यू करके उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करना जो कि बचपन से ही, एजुकेशन के बिगिनिंग से ही जो जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए सब में। मतलब जेंडर सेंसिटिविटी कोई बड़े होके सीखने वाली चीज नहीं है, ये आपके अंदर आ ही ना, मतलब ये प्रॉब्लम आपके अंदर उत्पन्न ही ना हो, मतलब आपके दिमाग में ये आई ना कि मैं लड़का हूँ तो मैं ये करूंगा, मैं लड़की हूँ तो मैं ये करूंगी। जो जेंडर रोल्स हैं और जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो डेवलप ही ना हो। ऐसा एक एजुकेशन करिकुलम सिस्टम अगर अपने पास हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। तो एक दिन का काम तो नहीं है, बट हाँ, आई विल ट्राई कि ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप हो। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, जो बड़े होके टीन एज में गर्ल्स को फेस करना पड़ता है और जो आगे तक चलता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सेक्स एजुकेशन, इन सब के बारे में जो शर्म है, जो झिझक है बात करने में, गोपनीयता है एक प्रकार की, वो चीज़ें ना हो और एक खुलापन हो, क्योंकि ये चीज़ हर किसी को फेस करनी है। सर, लड़का होके अगर वो फेस नहीं कर, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है, जो आगे चल के वो उस चीज़ को एस्केप नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आनी चाहिए, हर किसी के अंदर एक सेंसिटिविटी हो और एक ऐसा करिकुलम हो जो कि वही जो मैंने कहा, प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, मतलब शुरू ही ना हो। जी बस यही। बिल्कुल, जो विचारों का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जो अपनी प्रॉब्लम है वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे, उस चीज़ को छुपाया जाएगा, तो कैसे आप समझेंगे कि किसी को क्या समस्या है। अब लक्ष्मी, मैं आप पे आती हूँ। लक्ष्मी, मुझे आप बताओ कि क्या कभी आपने कुछ ऐसा देखा है कि किसी लड़की को सिर्फ लड़की होने की वजह से पीछे हटा दिया जाता है? तो कोई एक ऐसा सिनेरियो आपने अपने आसपास देखा हो, तो उस समय आपने उसके लिए कुछ किया हो ऐसा? जी मैम, बहुत बार देखा है कि सिर्फ एक लड़की होने के कारण पीछे हटा दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे एरिया में काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन उसके आसपास में मेरे एरिया से थोड़ा सा अगर हम आगे निकलते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मेरी एक फ्रेंड है जो अच्छी थी, पढ़ने में होशियार थी, और वो सिंगल गर्ल चाइल्ड थी। उसके 8 भाई थे। वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स कुछ और चाहते थे और उसकी शादी कर दी गई। शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन आज तक उसको वो एक रिग्रेट सता रहा है। मैंने उसको हमेशा उसकी आंखों में वो दर्द देखा है कि वो पढ़ नहीं पाई और वो कुछ कर नहीं पाई, जबकि उसके 8 भाई थे और वो भाई चाहते भी थे कि हमारी बहन कुछ करे, लेकिन पेरेंट्स और सोसाइटी के बर्डन में आके उसकी शादी कर दी गई। और आज वो जो सपना वो देखा करती थी, मेरे साथ बैठती थी, मेरी क्लासमेट थी, वो सपना उसका सपना ही रह गया। बिल्कुल, कई बारी सपने जो हैं अधूरे रह जाते हैं लड़कियों के, क्योंकि घर वाले ही जो है आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। सुमेधा, जैसे कि लक्ष्मी ने बताया कि उसके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाए, तो बहुत सी बातें जो होती हैं कुछ लोग अपने पेरेंट्स या अपने जो भी समाज के लोग हैं उनके सामने रखना चाहते हैं, पर वो नहीं कह पाते हैं और वो चुप हो जाते हैं। तो क्या लगता है, वो चुप रहना भी क्या किसी गलत फैसले को मजबूत करता है? ऑब्वियसली गलत फैसले को वो मजबूत करता है, वो एक तरह से उन्हें बढ़ावा देता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, मगर कई बार कुछ स्टेप ले ही नहीं पाती हैं। पर्सनली हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग थोड़े से
कह सकते हैं प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, हमें वो चॉइसेस कभी फेस नहीं करनी पड़ी। मगर जब मैं आसपास देखूं, जैसा कि लक्ष्मी ने कहा, वैसा सबके आसपास कोई ना कोई ऐसी फ्रेंड है उसकी जिसकी शादी कर दी गई बहुत छोटे से एज में, बस इसलिए, और उसे पूछा भी नहीं गया, बस इसलिए क्योंकि वो लड़की है। तो ये उसका कभी कभी उसे चुप रहना पड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में अगेन, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें बता दिया जाता है कि हम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना कैसे है ये कभी बताया ही नहीं जाता। आशिता, आप पे आती हूँ। आशिता, मुझे आप बताओ कि एक छोटा सा बदलाव अगर आप चाहते हैं कि लड़कियों को लेकर, लड़कियों के एजुकेशन को लेकर, या और भी जो हमारे लाइफ में चीज़ें हैं उसको लेकर अगर बदलाव किया जा सकता है तो वो क्या किया जा सकता है? आई थिंक हमारी जो सोसाइटी है बहुत प्रोग्रेसिव भी हो रही है आजकल, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे घर से ही शुरू होनी चाहिए। जैसे अगर हमारी कोई रिलेटिव है, उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो हमें वहाँ पे स्टेप इन करना चाहिए और बोलना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो आई थिंक अगर हम ये सब अपने घरों से ही शुरू करेंगे तो हम ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो पाएंगे, लोगों को हमारी सोच समझ आ पाएगी, और जब ग्रास रूट से ही अगर कोई इशू को अगर ठीक करा जाए तो ऊपर की जो पढ़ाव होते हैं वो इजी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का पहले भी बोला था कि अगर हम पहले ही डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस करने लग जाएं, जो आजकल औरतें नहीं करती हैं, वो पुलिस के पास जाती हैं, कंप्लेंट करती हैं, फिर वापस ले लेती हैं। अगर वो उस कंप्लेंट को रखें और वापस ना ले तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा कि हाँ, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं एज अ फीमेल। तो आई थिंक छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो बहुत ईजी हैं, जो हमें लेने बहुत एसेंशियल भी हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना भी ज़रूरी होता है, तभी जो हमें एक कह सकते हैं कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ हमें हासिल होती है। अब श्रेया, एक सवाल मेरा आपसे ये है, श्रेया आप मुझे बताओ कि किस तरीके का बदलाव जो है आप देखती हैं, चाहे अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, किस तरीके का बदलाव जो है लड़कियों की एजुकेशन को लेकर, लड़कियों के हर एक काम को लेकर आज के समय में हो रहा है, और जो घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनकी सोच बदली है? मैम थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा क्योंकि इसका आंसर पहले से ही हमारे दिमाग में चल रहा था। अभी ये सब बात सुनते सुनते एक बात याद आ गई। छोटे से ही जब भी घर में शादी की बात होती थी तो हमेशा बोलते थे कि हमको नहीं करना है। अभी भी रिसेंटली हो रही थी तो हमने यही बोला, तो उस टाइम पे बहुत टाइम बाद मम्मी बोलती है कि बेटा तुमको पता है कि जब हम लोगों का टाइम था तब हमको ये आइडिया ही नहीं था कि हम ना कर सकते हैं। मतलब उनको इतना ही नहीं मालूम था कि ना कहा जा सकता है। वो तो दूर की बात है कि हम करना है कि नहीं करना है, ये तो ऑप्शन बात की अपन को मिल रहे हैं। उनको तो नहीं मालूम था कि ना बोल सकते। तो हम यही सोच रहे थे कि कितना डेवलपमेंट है, कितना वो है, विचार का जो प्रोग्रेस जो हुई है, तो उसके हिसाब से हाँ चीज़ें बदल रही हैं। ऐसी एक कहानी एक और आंटी की जो दिल्ली से ही है शुरू से, तो जब दिल्ली सरकार ने फ्री बस सर्विसेज चलाई तो एक डिबेट था कि क्या ज़रूरत है फ्री बस की। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि बेटा तुम लोगों को नहीं समझ आया, तुम लोग कई बस में बैठते भी नहीं हो उतना। मगर अगर मैं बताऊँ तो कितनी बार मेरे घर वाले जब उनने कॉलेज में एडमिशन लड़के लिया था तो उनके घर वाले उनको ट्रैवल करने का पैसा ही नहीं देते थे, तो उस कारण से उन्हें कितनी बार क्लासेस मिस करनी पड़ी। तो उनका अगर वो फ्री बस सर्विसेज तब होती तो मुझे उस चीज़ का डिपेंडेंसी ही नहीं होता कि मुझे उनसे पैसा लेना है। तो हाँ, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं और अपन को समझ नहीं आते, मगर वो बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में चेंजेस ला सकते हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं। हम खुद 8 साल से दिल्ली में हैं। चीज़ों का बदलाव है। जो हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज था बैचलर्स में और जो अभी है उसके बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और पॉजिटिव हैं, और आई होप ये चीज़ बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बदलाव बहुत से आ रहे हैं। लड़कियों को अब थोड़ा सा जो अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के मौके भी मिल रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जो है अपने किसी भी कोर्स में जैसे एडमिशन ले सकती हैं, और वो ये कह सकती हैं कि मुझे हाँ यहाँ पर नौकरी करनी है या मुझे यहाँ जाना है। तो घर पर उनकी भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बातों को सुना जा रहा है, और लड़कियाँ अपनी मर्जी से अपने कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब वैशाली, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि बदलाव लाए जाते हैं, सरकार द्वारा भी जैसे मदद की जाती है, जैसे अभी श्रेया ने भी बताया कि वो बसेस का एक किस्सा उन्होंने सुनाया, तो ऐसे बहुत से बदलाव लाए जा रहे हैं जिससे कि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। बहुत सी स्कीम भी चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी खास करके कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सरकार द्वारा तो बदलाव लाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि जो असली बदलाव है वो सरकार से आएगा या सोच से? मैम ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पर इसका कोई एक आंसर नहीं। बदलाव दोनों तरफ से आता है, टॉप डाउन भी होता है और बॉटम अप भी होता है। तो कुछ बदलाव जो होंगे वो सरकार की तरफ से लोगों के सोच में पिरोने पड़ेंगे। सोच अपने आप डेवलप नहीं होती है, उसके लिए कोई एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है। सरकार समाज के लिए वो इंस्पिरेशन बन सकती है। जो आखिरी में बदलाव होगा वो सोच के बदलने से ही बदलाव
एक्चुअल में रियल जो बदलाव होगा वो वैसे ही होगा, पर उसकी शुरुआत तो सरकार के थ्रू ही होगी। अगर सरकार ने प्रोग्राम चलाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं है कि समाज को ये बात पता नहीं थी, बट जब सरकार ने इस बात को चलाया और जब लोगों के ऊपर एक्शंस हुई, उन्होंने इसके अगेंस्ट काम करा, तो लोगों के अंदर एक डेटरेंस, एक डर आया कि हमें ये करना ही पड़ेगा, वरना आसपास वाले क्या बोलेंगे। क्योंकि जो चीज़ सरकार बोलती है वो सब लोग सही समझने लगते हैं, क्योंकि एट दी एंड वही चीज़ चलती है जो जिससे सब डरते हैं। लोगों को एक डर बना के बताना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। मैं आपको एक किस्सा बता सकती हूँ। मैं जहाँ से आती हूँ, रतलाम मध्य प्रदेश से, तो हमारा जो रतलाम सिटी है उसके आसपास छोटे छोटे गांव है। तो वहाँ पर जो मेरे उन गांव से जो क्लासमेट्स आते थे उनकी बचपन में ही एंगेजमेंट्स हो जाती थी, और जैसे ही वो 18+ होते थे तो उनकी शादी हो जाती थी। ट्राइबल कम्युनिटीज़ से थे वो लोग। तो अब ये चीज़ तो गलत है, उन्हें भी पता है ये गलत है, बट क्योंकि सिस्टम इस तरीके से चल रहा है कि किसी को उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। पर जो मेरी क्लासमेट थी, आज वो मैरिड है और शी इवन हैज़ अ चाइल्ड, उसका आज उसकी बेटी भी है। आज मेरी जब उससे बात होती है तो वो बताती है कि अब जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी यही हो। तो हम ये आशा रख सकते हैं कि दोनों समाज और गवर्नमेंट मिल के ये ट्राई करेगी कि कोई भी बेटी के साथ ऐसा ना हो, पर जब सोच बदलेगी तभी एक्चुअल बदलाव आएगा। तो सोच का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे कि पढ़ाई की बात हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो, लड़कियों को अगर आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक लोग अपनी उसी सोच पर जो है कायम रहेंगे और जो लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। पर अब इस तरीके का बदलाव जो है हम देख रहे हैं दोस्तों हो रहा है। लड़कियां जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जो अपना व्यवसाय है उसको चुन रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो आप सभी ने मेरे से इस विषय पर बहुत सी बातें और किस्से साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो अब जरा आप ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या हमने कभी किसी लड़की से कहा है कि इतना मत बोलो? क्या हमने कभी उसके सपनों को बाद में टाल दिया है? क्या हमने कभी ये मान लिया है कि वह खुद को संभाल नहीं पाएगी? अगर हाँ, तो समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। तो कागजों में लड़कियों के पास हर हक है पढ़ने का, चुनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि कई बार लड़की को पहले अच्छी बेटी बनना सिखाया जाता है, फिर कहीं जाकर अच्छा इंसान, और यही सोच सपनों की उड़ान काट देती है। हर लड़की डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बने जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि वो वही बने जो वो बनना चाहती है। सपनों को लिंग की नहीं, समर्थन की जरूरत है। तो दोस्तों, आज आपने सुने नन्ही आंखों के सपने। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन्हें बंद ना होने दें। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सिर्फ एक तारीख ही नहीं, ये एक याद दिलाने वाला दिन है कि बेटियां बोझ नहीं, भविष्य है। तो इसी संदेश के साथ मैं आरती अब अनुमति लेती हूँ आपसे। सभी को मेरा नमस्कार, और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM